सिर्फ 26 दिन, जी हाँ, एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ और नेपाल की नई नवेली बालेशाह सरकार को एक ऐसा झटका लगा है जिसे काठमांडू से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। अब जरा सोचिए, एक गृह मंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर सत्ता में आता है, उसे ही अपनी नैतिकता के तराजू पर खुद को तौलना पड़ता है और पद छोड़ना पड़ जाता है। आज की राजनीति में जहां कुर्सी से चिपकने के बहाने ढूंढा करते हैं नेता, तो वहीं सुदन गुरुंग का ये इस्तीफा जेन ज़ी के दौर की एक नई और हैरान करने वाली कहानी को बयां करता है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे ये 26 दिन का ड्रामा चला है? नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने 22 अप्रैल 2026 को अचानक से अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने 26 मार्च 2026 को ही तो कार्यभार संभाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, उनके पुराने कारोबारी रिश्तों की फाइलें खुलने लगी। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि शेयर बाजार और संदिग्ध निवेश का भी है। सुदन गुरुंग पर आरोप लगे कि उनके संबंध नेपाल के विवादित कारोबारी दीपक भट्टा के साथ हैं, और इतना ही नहीं, माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में उनके निवेश को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बताया, और देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब यहाँ मुद्दा आता है नैतिकता बनाम सत्ता का। गुरुंग का पक्ष है कि सुदन गुरुंग अपने इस्तीफे के लिए किसी दबाव को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और नैतिकता को जवाबदेह बताते हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जनता से सीधा संवाद किया, जो आजकल के नेताओं का नया अंदाज है। उनके इस्तीफे ने 3 मुख्य बिंदुओं को सबके सामने लाया। पहला है कि जेन ज़ी के प्रति जवाबदेही। गुरुंग ने साफ कहा कि आज की युवा पीढ़ी सुशासन और पारदर्शिता चाहती है। अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो बिना जांच के पद पर बने रहना इस नई पीढ़ी के भरोसे को तोड़ना होगा। इसके अलावा 46 बलिदानों की भी दुहाई दी है। उन्होंने भावुक होते हुए लिखा कि सरकार 46 भाई बहनों के खून और बलिदान पर बनी है। जब ऐसी सरकार की साख पर सवाल उठाए जाएं, तो इस्तीफा ही एकमात्र जवाब हो सकता है। जांच की निष्पक्षता भी एक मुद्दा है। उन्होंने पद इसलिए छोड़ा ताकि उनके खिलाफ उठ रहे सवालों की निष्पक्ष जांच हो सके और गृह मंत्री के पद की गरिमा पर कोई आंच ना आने पाए। मानो ऐसा लग रहा है कि बालेशाह सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेशाह के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उनकी सरकार को भी 1 महीना भी नहीं हुआ और उनके 2 बड़े विकेट गिर चुके हैं। 9 अप्रैल 2026 को श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को बर्खास्त किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी पत्नी को स्वास्थ्य बोर्ड का सदस्य बनाए रखा और पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। तो वहीं 22 अप्रैल 2026 को गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा सामने आ गया। अब बालेशाह, जो खुद एक युवा और आउटसाइडर लीडर के तौर पर लोकप्रिय हुए थे, अब सिस्टम की अंदरूनी गंदगी से जूझ रहे हैं। गृह मंत्री का जाना उनके लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा हथियार होता है। इस पूरी घटना का नेपाल की राजनीति पर क्या असर होगा? सुदन गुरुंग का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि ये बदलती राजनीतिक संस्कृति का संकेत है, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने का दबाव भी बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी सीमावर्ती इलाकों जैसे गौरीफटा से लेकर नेपाल के अंदरूनी हिस्सों तक इस खबर ने व्यापारिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। लोग ये देख रहे हैं कि क्या बालेशाह इन विवादों से निकलकर एक स्थिर सरकार दे पाएंगे, या फिर नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की पुराने चक्र में फंस जाएगा। सुदन गुरुंग ने जाते जाते एक बड़ा मैसेज दिया है कि पब्लिक लाइफ में नैतिकता किसी भी पद से बड़ी होती है। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी ये नैतिकता जांच में भी सही साबित होती है, या ये महज एक राजनीतिक एग्जिट रूट था। फिलहाल नेपाल की सियासत में नए गृह मंत्री की तलाश तेज हो गई है। बालेशाह की राह अब और भी ज्यादा कठिन होती नजर आ रही है। नेपाल की इस बदलती राजनीति पर आपका क्या सोचना है? क्या सुदन गुरुंग ने इस्तीफा देकर सही किया,